नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है धार्मिक आचरणों अथवा अनुष्ठानों की भिन्नता पर चर्चा करेंगे। धार्मिक आचरणों अथवा अनुष्ठानों की भिन्नता। भारत में धार्मिक विविधता का एक दूसरा रूप विभिन्न अनुष्ठानों, त्योहारों तथा धार्मिक आचरणों की भिन्नता के रूप में देखने को मिलता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले विश्वास तथा अनुष्ठान के अंतर को समझना आवश्यक है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्वासों का संबंध कुछ विशेष तरह के धार्मिक विचारों से है, जबकि विश्वासों के आधार पर हम जो क्रियाएं या व्यवहार करते हैं उन्हीं को अनुष्ठान कहा जाता है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग अपने धर्म से संबंधित आयोजनों या विशेष संस्कारों के अवसर पर जिस कार्य प्रणाली को बार बार दोहराते हैं उसी को हम अनुष्ठान कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न अनुष्ठान एक विशेष धर्म से संबंधित विश्वासों का मूर्त रूप होते हैं तथा इन्हीं के माध्यम से प्रत्येक समुदाय अपने धार्मिक विश्वासों को अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म से संबंधित एक मुख्य विश्वास यह है कि मृत्यु शरीर को ग्रहण नहीं कर लेती है, तब तक व्यक्ति प्रेत योनि में भटकता रहता है। इसी विश्वास के कारण व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पुत्र द्वारा श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे प्रेत की योनि में रहने वाली आत्मा की आवश्यकता पूरी हो सके। इस प्रकार श्राद्ध कर्म एक अनुष्ठान है। इसी तरह इस्लाम का यह विश्वास है कि आखिरियत प्रलय के दिन सभी मृत व्यक्ति एक बार पुनः जिंदा हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों में मृत व्यक्ति को कब्र में दफनाने का प्रचलन है। इस अनुष्ठान को मैयत कहा जाता है। इसी तरह एक बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार अथवा अनुष्ठान होते हैं उन सभी का संबंध एक विशेष धर्म के विश्वासों से होता है। स्पष्ट है कि धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। भारतीय समाज की यह विशेषता है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों में बहुत विविधता देखने को मिलती है। एक और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख तथा पारसी समुदाय से संबंधित अनुष्ठान एक दूसरे से भिन्न हैं, तो दूसरी ओर जनजातियों के धार्मिक विश्वास अलग होने के कारण उनके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों में जादू टोने का समावेश है। इस विविधता को निम्नलिखित विवेचन के द्वारा समझा जा सकता है। हिंदुओं में अनुष्ठान। हिंदू धर्म यह मानता है कि अनुष्ठान का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाया जाता है। इनका उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों से परिचित कराना, अशुभ शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करना तथा व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना है। इन उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न धर्म ग्रंथों में अनुष्ठानों की संख्या और नाम भिन्न भिन्न रूप से निर्धारित किए गए हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न धर्म ग्रंथों में अनुष्ठानों की संख्या और नाम भिन्न भिन्न रूप से निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद भी जन्म से मृत्यु तक 16 अनुष्ठानों को अधिक महत्व दिया जाता है। इनके नाम नंबर 1 गर्भाधान, नंबर 2 पुंसवन, नंबर 3 सीमांतोन्नयन, नंबर 4 जातकर्म, नंबर 5 नामकरण, नंबर 6
निष्क्रमण। नंबर 7 अन्नप्राशन। नंबर 8 चूड़ाकरण। नंबर 9 कर्मवेद। नंबर 10 विद्यारंभ। नंबर 11 उपनयन। नंबर 12 वेदारंभ। नंबर 13 केशांत अथवा गोदान। नंबर 14 समावर्तन। नंबर 15 विवाह। नंबर 16 अंत्येष्टि। इनमें पहले 3 अनुष्ठान बच्चे के जन्म से पूर्व किए जाते हैं, जिससे भावी माता को अशुभ शक्तियों के प्रभाव से बचाया जा सके। अनुष्ठानों का संबंध बच्चे के समुचित शारीरिक और मानसिक विकास से है। विवाह को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जिससे व्यक्ति धर्म, अर्थ तथा काम के पुरुषार्थ को पूरा कर सके। विवाह ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति देव ऋण, पितृ तथा ऋषि ऋण से संबंधित अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। अंत्येष्टि का संबंध व्यक्ति की मृत्यु के बाद होने वाले अनुष्ठानों से है। इससे संबंधित विभिन्न क्रियाएं 10 से 13 दिन तक चलती रहती हैं। परिवर्तन के वर्तमान दौर में इनमें से अधिकांश अनुष्ठानों का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लेकिन नामकरण, उपनयन, विवाह तथा अंत्येष्टि ऐसे अनुष्ठान हैं जिन्हें सभी हिंदुओं द्वारा पूरा करना अपना नैतिक और धार्मिक दायित्व माना जाता है। मुसलमानों में अनुष्ठान। इस्लाम के धार्मिक विश्वासों में 5 कर्तव्यों को प्रमुख माना गया है: कालमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, गरीबों को खैरात देना और हज करना। इन धार्मिक विश्वासों के आधार पर मुसलमानों में जिन अनुष्ठानों का महत्व अधिक है उन्हें 7वां अकीका, चिल्ला, बिस्मिल्लाह, निकाय, मैयत कहा जाता है। 7वां वह अनुष्ठान है जो स्त्री के गर्भ के 7वें महीने में इसलिए किया जाता है जिससे बच्चे के जीवन को पवित्र बनाया जा सके। अकीमा अनुष्ठान पुत्र जन्म के 7वें दिन किया जाता है। इसमें फ़कीरे को दान देने और नमाज पढ़ने का विशेष महत्व है। चिल्ला अनुष्ठान बच्चे के जन्म के 40वें दिन होता है। इस अनुष्ठान के समय नातेदारों को उपहार देने के साथ ही गरीबों में खैरात बांटी जाती है। बिस्मिल्लाह का संबंध लड़कों से है। लड़के के 4 वर्ष की आयु हो जाने के बाद उसकी मूत्र नलिका के ऊपरी भाग की खाल को काट दिया जाता है और सभी उसे मदरसे पढ़ने भेजा जाता है। इसी को हम खतना भी कहते हैं। निकाय का संबंध स्त्री पुरुष को दाम्पत्य संबंधों में बांधना है। मैयत का वह अनुष्ठान जिसमें मृतक को सफ़ेद कपड़ों में लपेटकर और चारपाई पर लिटाकर उसे मस्जिद तक ले जाया जाता है। यहाँ मौलवी जनाजे की नमाज पढ़ता है। इसके बाद मृतक को कब्र में दफना दिया जाता है। यह सभी अनुष्ठान इस्लाम के धार्मिक विश्वासों से जुड़े हुए हैं। ईसाई में अनुष्ठान। ईसाई धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों की संख्या तुलनात्मक रूप से कुछ कम है, लेकिन तो भी 5 अनुष्ठान को विशेष महत्व दिया जाता है। यह अनुष्ठान है: नंबर 1 बपतिस्मा, नंबर 2 पुष्टिकरण, नंबर 3 आत्मनिवेदन, नंबर 4 पवित्र संचार, नंबर 5 विवाह। बसमिता वह अनुष्ठान है जिसके द्वारा व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तथा इस प्रकार पवित्र आत्मा के समीपत में आकर दूसरा जन्म ग्रहण करता है। पुष्टिकरण तथा आत्मनिवेदन का उद्देश्य व्यक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना तथा मानसिक रूप से अपनी त्रुटियों अथवा पापों को स्वीकार करके उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करना। पवित्र संचार एक प्रकार की सामूहिक पूजा अथवा सामूहिक भोज है जिसे ईश्वर की उपस्थिति तथा ईश्वरीय विशेषताओं को ग्रहण करने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस अनुष्ठान का प्रत्यक्ष प्रकार चर्च की सत्ता में विश्वास रखना तथा सामूहिकता की धारणा को प्रोत्साहन देना। अन्य धर्मों के समान ईसाई धर्म में भी यह विभिन्न अनुष्ठान व्यक्तिगत पुरस्कार के माध्यम हैं, इसलिए सभी ईसाइयों को हम इनके द्वारा जीवन व्यतीत करना
आवश्यक समझा जाता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।